सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट टू डू एप्लीकेशन जिसमें हमारे कॉलेज, ऑफिस और पर्सनल टास्क को मेंटेन कर सकते हैं बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन अ बटन। हम हमारे कॉलेज की फील्ड में एक टास्क एंटर कर लेते हैं विच इज स्टडी फॉर योर मिड सेमेस्टर एग्जाम, और जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा हमारी यूआई के ऊपर लाइक दिस, एज वेल एज ये जाकर स्टोर होगा हमारे फायरबेस फायर स्टोर की डेटाबेस के अंदर। और आप यहाँ पर एक फील्ड देख सकते हैं जिसकी वैल्यू है फॉल्स, और जैसे ही हम यहाँ टिक पर क्लिक करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। सो एज यू सीन जैसे हमने टिक पर क्लिक करा विच मींस हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, देन ये इसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। सो दैट्स हाउ आवर टू डू एप्लीकेशन इज गोइंग टू वर्क। और इसमें आप पर्टिकुलरली अपने पर्सनल, कॉलेज या ऑफिस के टास्क को मैनेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमारे फोन की स्क्रीन से डेटा ले जाते हैं फायरबेस के अंदर, और कैसे फायरबेस से वापस लाते हैं उस डेटा को हमारी फोन की स्क्रीन के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग लेक्चर। सो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। सो न्यू और फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं टू डू। सो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हमारे डेस्कटॉप पर। अब हमें आना है सर्च बार में, आप CMD या बैश टर्मिनल जो भी आपके पास हो आप उसे ओपन कर लें। देन अब हमें इस टर्मिनल से इस फोल्डर को एक्सेस करना है। सो हमें कमांड लिखनी है CD देन आवर डेस्कटॉप, देन जो हमने फोल्डर का नाम रखा है सो टू डू, और इसने एक्सेस कर लिया हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट टू डू फोल्डर को। अब इस फोल्डर के अंदर हमें क्रिएट करना है एक फ्लटर प्रोजेक्ट। सो सी कमांड है फ्लटर क्रिएट। अब जो भी हम हमारे एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं सो टू डू ऐप, और ये विद इन द सेकेंड्स आपको एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। सो ओके, इसे हाइड करते हैं, देन अब फोल्डर को ओपन करते हैं। और गाइस हमारा एक टू डू ऐप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। जब आप इसको ओपन करोगे सो आपको ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। देन हमें इस फोल्डर को ओपन करना है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। सो VS कोड में हमें जाना है फाइल के अंदर, देन ओपन फोल्डर, देन हमें जाना है हमारे डेस्कटॉप के अंदर, और हमें फाइंड करना है हमारे टू डू फोल्डर, और हमें इस टू डू ऐप को सिलेक्ट करना है, देन सिलेक्ट फोल्डर। देन हमारा टू डू ऐप ओपन हो चुका है। हमें जाना है मेन डॉट डार्ट में, और सबसे पहले आके यहाँ से Ctrl+A प्रेस करो और इसका सारा कोड रिमूव कर दो। देन इस टर्मिनल को मैं हाइड करता हूँ। देन सबसे पहले जो हमारी बेसिक स्टेप होती है, सबसे पहले हमें दो फंक्शन रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी फ्लटर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले होता है हमारा मेन फंक्शन, देन होता है हमारा रन ऐप फंक्शन, वो हमने लिख लिया है। देन ऑटोमेटिकली हमारा मटेरियल पैकेज इंपोर्ट हो गया है जो हमें मिल रहा है फ्लटर फोल्डर से। देन इसके अंदर हमें एक कस्टम विजेट बनाना पड़ता है। सो हम कस्टम विजेट का नाम रख लेते हैं माई ऐप, और हमें ये याद है कि हमें इसे पैरेंथेसिस के साथ लिखना है। देन हमें इस कस्टम विजेट को डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो हमें बनानी है क्लास, देन हम इसका नाम रखते हैं माई ऐप, और हम इसे एक्सटेंड करा लेंगे किसी भी स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट से, बट अभी हम इसे यहाँ एक स्टेटलेस विजेट से एक्सटेंड कराते हैं। सो हमें लिखना है स्टेटलेस विजेट। देन सबसे पहले हमें कॉल करना रहता है हमारे ओवरराइड मेथड को। सो ओवरराइड, और हमें कॉल करना है हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। देन हमें यहाँ रिटर्न करना है हमारा मटेरियल ऐप। सो मटेरियल ऐप, और इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है होम। सो हमें इसे सिलेक्ट करना है। देन हम बना लेते हैं एक होम स्क्रीन। देन यहाँ से इसे टर्मिनेट करते हैं। सो ये होम स्क्रीन होगी हमारे टू डू ऐप की होम स्क्रीन, और इसे हम दूसरी फाइल में बनाएंगे। सो हमें जाना है लिब में, देन हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं। सो उसका नाम हम रख लेते हैं होम स्क्रीन डॉट डार्ट, और यहाँ पर हम एक स्टेटफुल विजेट को कॉल करते हैं। सो htful, और इसका नाम हम रख लेते हैं होम स्क्रीन। ओके, फिर वापस आते हैं मेन डॉट डार्ट में, और अब इस पर प्रेस करते हैं Ctrl+. और अब हमें इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ गया है तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये हमारा एरर भी चला गया। देन इसे सेव करते हैं यहाँ से। देन आते हैं हमारी होम स्क्रीन डॉट डार्ट में, मैं इस टर्मिनल को हाइड करता हूँ। देन सबसे पहले व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर एक स्कैप फोल्ड रिटर्न करवा लेते हैं। सो स्कैप फोल्ड, और इसके अंदर हम कॉल करते हैं इसकी बॉडी प्रॉपर्टी को, और बॉडी के अंदर हम कॉल करते हैं एक कंटेनर, और कंटेनर में हम कॉल करते हैं डेकोरेशन, देन आर बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर हम कॉल करते हैं ग्रेडियंट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम कॉल करते हैं लीनियर ग्रेडियंट को। देन इसके अंदर हम मल्टीपल कलर्स को पास कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं कलर पास करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया वाइट। देन इसके बाद मैं एक और कलर पास करता हूँ। सो कलर्स डॉट वाइट का मैं शेड लेना चाहता हूँ 38। देन मैं अगेन एक कलर पास करता हूँ। सो कलर्स वाइट 12 में ले लेता हूँ। देन यहाँ मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी। देन मैं अभी इसे सेव करता हूँ, और अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं हम, और डीबग कंसोल में प्रेस करते हैं F5, और इस ऐप को हम रन करते हैं हमारे इस वर्चुअल डिवाइस में।
सो हमारा ऐप स्टार्ट होने के बाद मिली हमें एक वाइट स्क्रीन जो हमने इस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर कलर पास करे थे। सो इस टर्मिनल को अभी मैं हाइड करता हूँ और एक्चुअली मैं आपको ग्रेडियंट की रियल पावर दिखाना चाहता हूँ। सो लेट से मैं कलर पास करता हूँ, देन अगेन मैं कलर पास करता हूँ, मैं ये रैंडम कलर पास कर रहा हूँ, देन अभी मैं इसे सेव करता हूँ। सो गाइस एज यू कैन सी हम ग्रेडियंट के अंदर कितने भी कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने इस टूडो ऐप की थीम वाइट रखी है, सो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और अगेन मैं एंटर कर लेता हूँ वाइट कलर्स को। सो वाइट देन कलर्स डॉट वाइट 54 लेट से हम ले लेते हैं, देन कलर्स डॉट वाइट, ओके, और यू हैव टू पुट कॉमा हियर, देन मैं इसे सेव करता हूँ। और व्हाट यू कैन डू हियर, आप यहाँ पर जस्टिफाई भी कर सकते हो कि कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैं बिगिन कराता हूँ अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट और मैं एंड कराता हूँ अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट, और यहाँ पर हमें कॉमा पुट करना पड़ेगा। बट जो हमारी यूआई होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल किसी की फोन स्क्रीन छोटी हो सकती है या किसी का फोन बड़ा हो सकता है या कोई अपने टैबलेट में रन करा रहा हो इस ऐप को। सो उसके लिए हम इस कंटेनर की हाइट विड्थ डिफाइन करेंगे और हाइट विड्थ डिफाइन करेंगे हम मीडिया क्वेरी की हेल्प से। सो मीडिया क्वेरी बेसिकली हेल्प करता है हमें रिस्पॉन्सिव यूआई क्रिएट करने में। सो लेट से मैं लिखता हूँ मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, देन हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिला है और ये कॉन्टेक्स्ट है हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट। देन हम फोन की साइज को एक्सेस करेंगे, देन उसके अंदर हम उसकी हाइट को एक्सेस करेंगे। देन सिमिलरली हम कॉल करते हैं विड्थ को, देन इसके अंदर अगेन मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, देन हमारा कॉन्टेक्स्ट हमारा फोन का कॉन्टेक्स्ट, देन अगेन हम फोन की साइज को एक्सेस करते हैं, देन उसके अंदर हम विड्थ को एक्सेस करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, अब हम इस कंटेनर के अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। सो इस बॉक्स डेकोरेशन के नीचे हमें इसे क्रिएट करना है क्योंकि ये चाइल्ड प्रॉपर्टी कंटेनर के अंदर है और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं कॉलम। सो मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देन कॉलम के अंदर ऑलवेज वी यूज चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। सो लेट से मैं एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ, सो कंटेनर, और इसके अंदर हम चाइल्ड प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं, देन हम पास करते हैं एक टेक्स्ट विजेट और इस टेक्स्ट विजेट में रखना चाहते हैं हम टेक्स्ट हाय और इसे थोड़ी सी स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। सो स्टाइल, देन इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल और इसके अंदर हम देते हैं फॉन्ट साइज इसको। सो फॉन्ट साइज लेट से हम 30 देते हैं अभी और इसका कलर हम सेट करते हैं। सो कलर्स डॉट ब्लैक, देन इसे सेव करते हैं और हमें हमारी स्क्रीन पे मिला हाई, बट इस कॉलम की क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट हम स्टार्ट से सेट करेंगे। सो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, सो हमें ये टेक्स्ट स्क्रीन के स्टार्ट में मिलेगा। मैं इसे सेव करता हूँ, बट मैं इसे लेफ्ट और टॉप से भी थोड़ी मार्जिन देना चाहता हूँ। सो मैं इस कंटेनर के अंदर सेट नहीं करूंगा, एक्चुअली मैं इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर इसकी मार्जिन सेट कर सकता हूँ। सो हम कॉल करेंगे पैडिंग को, देन एज इनसेट डॉट ओनली, देन हम टॉप से थोड़ी पैडिंग देना चाहते हैं। सो टॉप, देन टॉप से लेट से हम 70 दे देते हैं और लेट से लेफ्ट से हम दे देते हैं 20, देन इसे सेव करते हैं और गाइस इट इज लुकिंग गुड। देन हम वापस आते हैं और इसके नीचे कॉल करते हैं एक साइज्ड बॉक्स को, साइज्ड बॉक्स, और इसकी हाइट दे देते हैं हम लेट से 10। देन इस कंटेनर को कॉपी करते हैं हम साइज बॉक्स तक, देन इसके जस्ट नीचे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और ये हमें इस कॉलम के अंदर ही करना है। देन यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा हमें। देन इस टेक्स्ट को हम हटा के आप चाहे तो अपना नेम एंटर कर सकते हैं, बट मैं ये टेक्स्ट एंटर करना चाहता हूँ और इसकी हाइट मैं लेट से डिफाइन कर देता हूँ 54। देन अभी मैं इसे सेव करता हूँ और मुझे हाई की मिला एकदम प्रॉपर मेरी यूआई के ऊपर। देन अगेन मैं इस कंटेनर को कॉपी करता हूँ और इसके जस्ट नीचे हम इसे पेस्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को हम चेंज करके करते हैं लेट्स द वर्क बिगिन्स, और आप चाहे तो कोई मोटिवेशनल कोड को भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। देन मैं इसे सेव करता हूँ और हमें इसका टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए, सो मैं इसे 18 करता हूँ और इसी कलर को भी थोड़ा हम डिम करते हैं। सो लेट से हम ब्लैक 54 को एक्सेस करते हैं, ओके परफेक्ट। देन इसके नीचे मुझे 3 फील्ड्स को ऐड करना है। सो मैं पर्सनल वर्क्स को मैनेज करूंगा, मेरे कॉलेज रिलेटेड वर्क्स और मेरे ऑफिस रिलेटेड वर्क।
सो उसके लिए इस कॉलम के अंदर ही हम एक रो विजिट को कॉल करेंगे। सो रो, देन इसके अंदर भी हम एक्सेस करेंगे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक कंटेनर, और कंटेनर की चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम एक टेक्स्ट विजिट को पास करेंगे, और इस टेक्स्ट पे होगा हमारा पर्सनल, और इसे हम थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। सो स्टाइल, देन टेक्स्ट स्टाइल, देन इसके बाद हम इसे फॉन्ट साइज देते हैं, लेट से अभी हम इसे 20 असाइन करते हैं। देन इसके बाद हम इसका कलर सेट करेंगे। सो कलर्स डॉट ब्लैक करते हैं अभी, और इसके बाद हम फॉन्ट वेट को कॉल करते हैं, और इसका फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड रखेंगे हम। देन अभी मैं इसे सेव करता हूँ। सो ओके, हमें मिला यहाँ पर पर्सनल। यहाँ से मैं थोड़ी ज़्यादा हाइट को एक्सेस करता हूँ। सो लेट से मैं इसे 30 करता हूँ, और मैं अब सेव करता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ से इस कंटेनर को कॉपी करता हूँ, और इसके जस्ट नीचे मैं पेस्ट कर लूँगा। सो मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और इसके नीचे अगेन मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। सो हमें यहाँ पर कॉमा पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी। और अब इस पर्सनल को मैं चेंज करके करता हूँ कॉलेज, और इस पर्सनल को चेंज करके मैं करता हूँ ऑफिस। देन मैं इसे सेव करता हूँ, और गाइस हमें मिले रो के फॉर्म में पर्सनल, कॉलेज और ऑफिस। सो इनके बीच में मैं स्पेस चाहता हूँ, और मैं एक इवनली स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैं इसमें कॉल कर सकता हूँ मेन एक्सेस डॉट अलाइनमेंट, और मेन एक्सेस डॉट अलाइनमेंट स्पेस इवनली। देन मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हमारे इन फील्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस मिल रही है। देन इस कंटेनर में कुछ डेकोरेशन पास करना चाहता हूँ मैं। सो डेकोरेशन, और इसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन। देन हम इसका कलर सेट करते हैं। सो कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट, और इसका शेड हम एक्सेस करते हैं, लेट्स से 200 करते हैं अभी। देन मैं इसे सेव करता हूँ, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ग्रीन एक्सेंट का शेड 200 आ गया। और इसकी मैं बॉर्डर रेडियस सेट करता हूँ। सो बॉर्डर रेडियस, और इसके अंदर हम देते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और लेट से मैं अभी 20 दे देता हूँ इसे, और अब इसे सेव करते हैं। ओके नाइस। और अब मैं चाहता हूँ कि एक कलर प्रॉपरली सेट हो जाए इस टेक्स्ट पे। सो मैं इस कंटेनर के अंदर कॉल कर लूंगा पैडिंग को। देन इसके अंदर हम कॉल करते हैं एज इनसेट डॉट सिमेट्रिक, और लेट से मैं हॉरिजॉन्टल से दे देता हूँ इसे 20, और मैं इसे वर्टिकल से दे देता हूँ लेट से 5। और ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट लगा के 0 लिखो, अगर आप नॉर्मल इंटीजर भी इंसर्ट करोगे तो ये एक्सेस करेगा। देन मैं इसे सेव करता हूँ, और गाइस नाउ हमें ये टेक्स्ट बहुत ही प्रॉपरली मिल रहा है। और इस कंटेनर में मैं थोड़ा एलिवेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सो मैं इस कंटेनर पे होल्ड करूंगा कंट्रोल प्लस डॉट, और मैं इसे रैप कर दूंगा एक विजिट में, और वो विजिट होगा हमारा मटेरियल विजिट, क्योंकि मटेरियल विजिट हमें प्रॉपर्टी देता है एलिवेशन की। सो एलिवेशन, और इसका एलिवेशन लेट से हम सेट करते हैं 5। बट जो हम एलिवेशन सेट करेंगे हम चाहते हैं इसकी बॉर्डर पर आए। सो हम इस लाइन को कॉपी करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने हमारे कंटेनर की बॉर्डर रेडियस सेट करी थी सर्कुलर 20। देन हम इसे यहाँ पर पास कर देते हैं। देन अब इसे सेव करते हैं, और गाइस आपको थोड़ा ये हाईलाइटेड फॉर्म में मिल रहा होगा, आपको एलिवेशन दिख रहा होगा यहाँ पर। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर, हमारा कंटेनर स्विच लॉजिक। सो सबसे पहले हम आते हैं हमारे स्टेट मैनेजमेंट क्लास के पास। देन यहाँ पर हम एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, और हमारा वेरिएबल पर्सनल, और इसको रखते हैं हम ट्रू। देन हमारा वेरिएबल था कॉलेज, इसकी वैल्यू रखते हैं हम फॉल्स। देन हमारा वेरिएबल ऑफिस, और इसकी वैल्यू भी हम रखते हैं फॉल्स। देन हम वापस बॉटम में आते हैं, और अब हम लॉजिक ये लगाना चाहते हैं कि जब हमारी पर्सनल की वैल्यू ट्रू होगी। सो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ पर्सनल, देन हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। सो ये पर्सनल है मेरा वेरिएबल बूलियन का जो मैंने अभी क्रिएट करा। देन क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। सो क्वेश्चन मार्क लगाते ही जो मेरे क्वेश्चन मार्क के राइट साइड में होगा वो वैल्यू ट्रू में एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर मेरे पर्सनल की वैल्यू ट्रू है तो मुझे कंटेनर शो होगा। देन अगर मेरी कंटेनर की वैल्यू ट्रू नहीं है, सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट शो करा लूंगा, सिंपल सा टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं शो करा लूंगा पर्सनल, और से भी मैं थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड करता हूँ। सो स्टाइल, इसके अंदर हम कॉल करते हैं टेक्स्ट स्टाइल, और इसका फॉन्ट साइज हम सेट करते हैं 20। सो 20। देन मैं इस टेक्स्ट को रैप कर दूंगा एक जेस्चर डिटेक्टर में। सो मैं इस पहले रैप करता हूँ विजिट में, देन कॉल करता हूँ मेरा जेस्चर डिटेक्टर। ओके, जेस्चर डिटेक्टर के अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है ऑन टैप। सो मैं इसे कॉल करता हूँ,
देन ऑन टैप प्रॉपर्टी के अंदर मेरी वैल्यूज क्या क्या है। सो ऑन टैप प्रॉपर्टी के अंदर मेरी वैल्यूज क्या क्या है, मेरा पर्सनल है ट्रू, देन मेरा कॉलेज है फॉल्स, देन मेरी ऑफिस की वैल्यू है फॉल्स। और मुझे यहाँ टर्मिनेट करना पड़ेगा इसे, और मुझे यहाँ ये ऑपरेटर लगाना है। देन ये जो मेरी कंडीशन है मैं इसे सेट कर दूंगा मेरी फोन की स्क्रीन पर, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा सेट स्टेट मेथड को। ओके, देन अभी मैं यहाँ से ये दोनों कंटेनर को रिमूव करता हूँ, पहले इस ऑफिस वाले को, देन इस कंटेनर को हमारे कॉलेज वाले को। देन इसके बाद मैं यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ इसे पर्सनल से। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ इस जैसे डिटेक्टर तक, Ctrl+C। देन इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ, देन अगेन इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, सो मैं अब इस पर्सन को करता हूँ मेरा कॉलेज, और यहाँ पर मेरा कॉलेज की वैल्यू ट्रू होगी। कॉलेज की वैल्यू ट्रू होगी तो आप उसके ऊपर एक कंटेनर ला देना ग्रीन कलर का। और जब मेरी कॉलेज की वैल्यू ट्रू होगी, सो मैं से फॉल्स को हटाता हूँ, इसे ट्रू करता हूँ, और मेरे कॉलेज की वैल्यू ट्रू है तो ये मेरी पर्सनल वैल्यू है फॉल्स। और यहां पर भी मुझे करना पड़ेगा कॉलेज। देन इसके नीचे मैं सेट करता हूं मेरी वैल्यू ऑफिस, देन इसकी जस्ट डिटेक्टर में हमारा ऑफिस होगा ट्रू, और मेरा पर्सनल हो जाएगा फॉल्स। देन इसके टेक्स्ट में मैं शो करता हूं ऑफिस। देन गाइस इस कोड को हम करते हैं सेव। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर पर्सनल चेंज नहीं करा, हमें यहाँ पर ऑफिस करना है। ओके, देन मैं इसे सेव करता हूँ। और गाइज अब हम क्लिक करते हैं इस कंटेनर पे। सो कॉलेज, देन ऑफिस, देन पर्सनल। सो गाइज हमारा कंटेनर स्विच लॉजिक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो इसे मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स से हम इस ऑफिस वाले को ही एक्सप्लेन करते हैं। सो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया बुलियन का, जिसमें मैंने ऑफिस की वैल्यू रखी फॉल्स। और बुलियन मेरा एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो दो तरह की वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, या तो वो ट्रू एक्सेप्ट करेगा या तो वो फॉल्स एक्सेप्ट करेगा। और हमारी जो फ्लटर के अंदर हम जो डार्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक सिंटेक्स होता है, अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा के उसके राइट साइड में जो भी लिखेंगे सो वो ट्रू में एग्जीक्यूट होगा, और जहां पर मैंने ये कोलन लगा दिया सो ये कोलन के बाद वाला मेरा फॉल्स में एग्जीक्यूट होगा, ये जैसा डिटेक्टर वाला। ओके, देन इसके बाद मेरी कंडीशन क्या हो रही है, मैं स्क्रीन के स्टेट को क्या सेट करवा रहा हूं। तो जैसे ही मैं अगर इस ऑफिस पर क्लिक करता हूं तो मेरे ऑफिस की वैल्यू हो जाती है ट्रू, इन कॉलेज और पर्सनल वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है मेरी फॉल्स। और अगर अब मेरा ऑफिस वेरिएबल की वैल्यू हो गई ट्रू, सो हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और इस पार्ट के अंदर हमने बनाया कंटेनर जो हमारे इसके ऊपर स्विच होगा। सो मैं जैसे ही ऑफिस पर क्लिक करता हूं सो हमारा इसके ऊपर एक कंटेनर क्रिएट हुआ, और उस कंटेनर का कलर हमने यहां से दिया है ग्रीन एक्सेंट कलर, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट मिल रहा है हमें ऑफिस, वो हमें यहां से मिल रहा है। और उसका फॉन्ट साइज हमने दिया 20, और उसका फॉन्ट वेट हमने दिया था बोल्ड, सो हमें एक बोल्ड फॉर्मेट में मिल रहा है। सो गाइस दैट्स हाउ हमारा कंटेनर स्विच लॉजिक काम कर रहा है। सो फाइन, अब हम आते हैं थोड़ा और बॉटम में, और रो के बाहर हम कॉल करते हैं हमारा चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल। सो इसमें हमें एक वैल्यू पास करनी है। सो हम वापस आते हैं हमारी स्टेट मैनेजमेंट क्लास के अंदर, और यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, और वो वेरिएबल भी होगा हमारा बूल डेटा टाइप का। सो बूल, इसको हम रख लेते हैं सजेस्ट, और इसकी वैल्यू अभी हम रखते हैं फॉल्स। देन हम आते हैं वापस बॉटम में, और अब इस वैल्यू के अंदर हम पास कर देते हैं हमारा सजेस्ट। अब ऑन चेंज के अंदर हम रखेंगे न्यू वैल्यू को। सो न्यू वैल्यू, और हमें इसे पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। देन इसके बाद हम सेट स्टेट मेथड को कॉल करते हैं। सो सेट स्टेट, और इसके अंदर अब हम लॉजिक क्या लगाएंगे, जो मेरी सजेस्ट की वैल्यू है उसके अंदर आप न्यू वैल्यू असाइन कर दो, और चेक करना कि वो नल ना हो। सो इसमें हमने लॉजिक क्या लगाया, हमने सजेस्ट बनाया एक वेरिएबल जो है हमारा बूलियन डेटा टाइप का, और मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा है कि हमारा बूलियन डेटा टाइप दो तरह की वैल्यूज लेता है, या तो वो ट्रू लेगा या तो वो फॉल्स लेगा। और जैसे मैंने ऊपर सजेस्ट की वैल्यू फॉल्स रखी थी, और अगर मैं इसके अंदर कोई भी न्यू वैल्यू इंसर्ट करता हूं, सो अगर वो मेरी वैल्यू फॉल्स नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है वो वैल्यू मेरी ट्रू होगी, क्योंकि वो दो तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। देन इसके बाद हम कॉल करते हैं कंट्रोल एफिनिटी को। सो इसके अंदर हम देते हैं लिस्ट स्टाइल कंट्रोल एफिनिटी डॉट लीडिंग। इस स्टेटमेंट से हम बता रहे हैं कि हमें हमारे चेक बॉक्स को कहाँ प्लेस करना है। सो अभी मैं इसे सेव करता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी, इसने लीडिंग मतलब स्टार्ट में हमें एक चेक बॉक्स दिया। सो इसके नीचे मैं थोड़ी स्पेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं कॉल करूंगा मेरे साइज बॉक्स को।
सो साइज बॉक्स, और इसकी हाइट दे देते हैं हम लेट से 20, और अब इसे सेव करते हैं। देन इसके बाद मैं इस लिस्ट स्टाइल का एक्टिव कलर सेट करना चाहता हूँ। एक्टिव कलर वो कलर होता है, मतलब जब आप इस बॉक्स को टिक करोगे तब उसमें कौन सा कलर शो करना चाहिए। सो मैं इसे सेट करता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट, और लेट से मैं इसका शेड ले लेता हूँ 400। देन मैं इसे सेव करता हूँ, और अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे सो गाइस हमें मिल रहा है कि ग्रीन कलर का टिक। देन इसके बाद मैं कॉल करता हूँ इसकी टाइटल प्रॉपर्टी को, और इसमें मैं पास करता हूँ एक टेक्स्ट विजेट, और इसके अंदर मैं टाइटल देना चाहता हूँ मेक यूट्यूब वीडियोस। देन मैं इसे सेव करता हूँ, और अब मुझे मेरा ये टेक्स्ट मिला है मेक यूट्यूब वीडियोस, और लेट से मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसके नीचे एक और बार पेस्ट कर लेता हूँ। सो Ctrl+C, और मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं गो टू जिम। देन मैं इसे सेव करता हूँ, और हमें मिला हमारा गो टू जिम। और अब हम आते हैं टॉप पर, और हमारे स्कैप फोल्ड के अंदर हम क्रिएट करते हैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। देन अगेन हमें लिखना है फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसने हमें एक प्रॉपर्टी दी है ऑन प्रेस्ड। सो मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, और इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को अभी हम रखते हैं एम्प्टी। देन इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी को, और मैं यहाँ पास करना चाहता हूँ आइकन। सो आइकन्स डॉट एड, बट हम इसका कलर चेंज करना चाहेंगे। सो कलर्स डॉट ग्रीन, एक्चुअली ग्रीन एक्सेंट ले लेते हैं हम। देन इसे सेव करते हैं। ओके गाइस, तो कलर सेट करने से इसने हमें इस प्लस का कलर चेंज करके दिया है। सो हमें इस कलर को चेंज नहीं करना। सो इसे हम वाइट करते हैं, और इसके अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। सो हमें लिखना है कलर्स विथ कैपिटल C, कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट। अब इसे सेव करते हैं, और गाइस अब हमें मिला एक ग्रीन एक्सेंट में कलर, बट ये बहुत ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, तो मैं इसका शेड कॉल कर लूँगा। सो शेड 400। देन मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, और ये प्लस का आइकन भी मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। सो मैं इसके अंदर साइज प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ, लेट से 35 रख लेता हूँ। ओके, सो गाइस दैट्स हाउ वी डिजाइंड आवर टू डू ऐप यूआई। और ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं इसकी यूआई वाइट रखूं। अगर आप चाहो सो इन कलर्स को आप कमेंट आउट करो, और इन वाले को आप कलर्स को ग्रेडियंट पे पास करो। देन आप इसे सेव करो। सो आप देख सकते हो आपका ऐप का यूआई बहुत ही प्यारा हो गया है। और येलो का मैं येलो एक्सेंट सेट कर लेता हूँ। सो मैं इसे सेव करता हूँ। आप ऐसे ही बहुत सारे कलर्स को पास करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी यूआई के साथ। और वन लास्ट थिंग, मैं मेन डॉट डार्ट में आता हूँ, और ये जो बैनर है मैं इसे रिमूव करता हूँ। और सो मुझे मटेरियल ऐप के अंदर लिखना है डीबग, और इस डीबग शो चेक बैनर को मुझे करना है फॉल्स, और मैं इसे सेव करता हूँ। और अब ये बैनर भी रिमूव हो चुका है। सो फर्स्ट ओपन एनी ब्राउजर विच यू वांट। देन इसके बाद आपको टाइप करना है फायरबेस। ये फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पर। देन आपको ये ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन दे देगा। देन सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का नाम टाइप करना है। सो हम रख लेते हैं इसे टू डू और ऐप। ओके, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आप चाहे तो गूगल एनालिटिक्स को इनेबल रख सकते हैं, बट हम इसे ऑफ रखेंगे। देन क्रिएट प्रोजेक्ट। सो ये कुछ टाइम में आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। देन सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन आपकी ये फायरबेस की कंसोल विंडो ओपन हो जाएगी। एंड वन थिंग, जब हमने हमारी फायरबेस सीरीज को स्टार्ट करा था, सो हमारा फर्स्ट लेक्चर था हाउ टू सेटअप फायरबेस। उसमें हमने मैनुअली हमारा एंड्रॉइड, आईओएस और वेब के लिए सेटअप करना सिखाया था फायरबेस को, किसी भी फ्लटर प्रोजेक्ट के लिए। बट जब आप कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट को टैकल करोगे तब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। सो इसलिए हम एक डायरेक्ट वे देखेंगे जिससे हम हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो सिंपली आपको इस पे यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर, और इसके बाद आपको ये फर्स्ट वाले को कॉपी करना है। देन आपको ओपन करना है CMD टर्मिनल। सो CMD टर्मिनल को ओपन करते हैं, एंड देन आपको ये कमांड यहाँ पेस्ट करनी है। सो Ctrl+Shift+V, और हमें इसे एंटर करना है। और इसने हमें रिजॉल्व करके दे दी है डिपेंडेंसी, और इसने हमें शो कर दिया है कि हमारा Flutterfire_CLI एक्टिवेट हो गया। देन इसे मिनिमाइज करते हैं,
देन आपको ये सेकंड स्टेटमेंट को कॉपी करना है और ये सेकंड स्टेटमेंट को हमें पेस्ट करना है हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट में। सो कंट्रोल प्लस टिल्डे साइन, ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन इसमें आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, देन प्रेस एंटर और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा हमारे इस फ्लटर प्रोजेक्ट को हमारे फायरबेस के साथ। ओके, देन इसने हमें 4 ऑप्शन दे दिए, एंड्रॉइड, आईओएस, मैकओएस और वेब। हम स्पेस प्रेस करके इसे सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं एंड्रॉइड और आईओएस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सो मैं बाकियों को डिससिलेक्ट करूंगा और ये मेरे एंड्रॉइड और आईओएस के लिए जो भी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड होगी हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो इसे इंस्टॉल कर देगा। सो फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। देन हमें फायरबेस के अंदर आके प्रेस करना है नेक्स्ट, देन कंटिन्यू टू कंसोल और अब यहां पर हम करेंगे रिफ्रेश। एंड नाउ गाइस हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारे 2 एप्स कनेक्टेड है। फर्स्ट इज आर एंड्रॉइड, सेकंड इज आर आईओएस। और अभी हम वीएस कोड में इस टर्मिनल को हाइड करते हैं और इसे ओपन करते हैं और हम एंड्रॉइड के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे ऐप के अंदर गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसके साथ हमारे iOS में भी जेसन फाइल ऐड हो चुकी है। सो गाइस, बट जब हमने हमारा मैनुअल सेटअप करा था, सो हमने 2 स्टेटमेंट्स को और ऐड करा था, सो हमें उससे भी ऐड करना पड़ेगा। और मोस्टली जो न्यू डेवलपर्स होते हैं वो बेसिकली यही मिस्टेक करते हैं कि वो जो उनका प्रोजेक्ट होता है उसे प्रॉपरली सेटअप नहीं करते हैं। सो हमें वापस जाना है फायरबेस में और फायरबेस में आने के बाद हमें जाना है एंड्रॉइड में, देन ये सेटिंग का ऑप्शन, देन हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, देन सी एसडीके इंस्ट्रक्शंस, देन हमें यहां प्रेस करना है नेक्स्ट पर। देन इसके बाद सबसे पहले हमें ये लाइन कॉपी करनी है और हमें इसे पेस्ट करना है प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में। सो हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर 2 बिल्ड डॉट ग्रेडल्स होते हैं। सो मैं दिखा देता हूं पहले। ये पहला होता है हमारा ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल और ये दूसरा होता है हमारा प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। सो हमें प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में इसे पेस्ट करना है। सो हमें इसे पेस्ट करना है इस डिपेंडेंसीज में। सो यहां पर हम पेस्ट करते हैं इसे और हमें यहां से इसे इरेज करना है, देन इसे भी रिमूव करना है हमें, देन इस आईडी को भी हमें रिमूव करना है और हमें टाइप करना है क्लास पाथ, देन इसे सेव करना है। देन यहां से हमें सेकंड वाली लाइन को कॉपी करना है और हमें इसे पेस्ट करना है हमारे ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में। सो वो हमें मिलेगा इस ऐप के अंदर और बिल्ड डॉट ग्रेडल और हमें इसे पेस्ट करना है यहाँ प्लगइन्स के पास। सो हमें इसे यहाँ पेस्ट करना है, देन इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और हमें सिंपली टाइप करना है अप्लाई, देन प्लगइन, देन इसे भी सेव करते हैं, देन यहां प्रेस करते हैं नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू कंसोल। देन इसके बाद हमें न्यू टैब ओपन करना है, देन हमें टाइप करना है pub.dev और हमें सबसे पहले डिपेंडेंसीज लिखनी है हमारे लिए फायरबेस अंडरस्कोर कोर और हमें यहां से फायरबेस कोर को इंस्टॉल कर लेना है। सो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें आना हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट में, देन हमें जाना है pubspec.ml के अंदर, देन यहां पर जहां हमारा कुपर्टिनो आइकन है हमें टाइप करना है यहाँ फायरबेस अंडरस्कोर कोर और वर्जन में हमें टाइप कर देना है एनी और जो सेकंड डिपेंडेंसी हमें रिक्वायर्ड है विच इज क्लाउड फायरस्टोर और इसका वर्जन भी हम एनी इंस्टॉल कर लेते हैं, देन इसे सेव करते हैं हम। देन उसके बाद हमें आना है हमारे फायरबेस में, देन हमें जाना है ऑल प्रोडक्ट्स में, देन हमें जाना है क्लाउड फायरस्टोर पर, देन क्लिक क्रिएट डेटाबेस, देन आपको आपका पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट करना है। सो मैं मुंबई कर लेता हूं, देन नेक्स्ट, देन बेसिकली आपको ये 2 मोड्स प्रोवाइड करता है। अगर आप टेस्ट मोड को यूज करोगे सो आपका डेटाबेस 30 डेज के अंदर डिलीट हो जाएगा, बट हम इसको प्रोडक्शन मोड में यूज करना चाहते हैं सो हम इसे इनेबल करते हैं। देन आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, देन आपको जाना है रूल्स में, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप प्रोडक्शन मोड को सिलेक्ट करो सो आपको ये वैल्यू फॉल्स से ट्रू पर सेट करनी है। देन आपको क्लिक करना है पब्लिश पर
ओके, देन यू आर रेडी टू गो। ओके, सो अब फ्लटर प्रोजेक्ट में आके हम आते हैं हमारी मेन डॉट डार्ट में। सो अब हमने हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को कनेक्ट तो कर लिया हमारे फायरबेस के साथ, पर अब हमारे इस एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि इसको फायरबेस को इनेबल करना है। सो इसके लिए स्टेटमेंट होती है विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट एंश्योर इनिशियलाइज्ड। देन इसके बाद हमारा फायरबेस इनेबल होने में कुछ टाइम भी लग सकता है, सो हम इसे एसिंक बना लेंगे। देन हमें कॉल करना है अवेट, देन फायरबेस, और हमें फायरबेस को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो इस पे प्रेस करो कंट्रोल प्लस डॉट, और आपको इंपोर्ट करनी है ये वाली लाइन पैकेज फायरबेस कोर। सो हमारा पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। देन हमें कॉल करना है इनिशियलाइज ऐप को, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमें इसके अंदर सिलेक्ट करना है ऑप्शन को। सो सबसे पहले मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूं। देन इस ऑप्शन के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारे फायरबेस को किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए इनिशियलाइज होना है। मींस अगर हमारा प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड है तो आपको एंड्रॉइड के लिए इनिशियलाइज होना है, या अगर आपका प्लेटफॉर्म iOS है तो आपको iOS के लिए इनिशियलाइज होना है। सो उसके लिए हमें लिखना है डिफॉल्ट फायरबेस ऑप्शन, और इसमें डॉट करंट प्लेटफॉर्म। ओके, सो जो आपका करंट प्लेटफॉर्म होगा ये उसके लिए फायरबेस को इनिशियलाइज कर देगा। देन इसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमें आना है हमारे ऐप के अंदर, देन बिल्ड डॉट ग्रेडल, और हमें यहां पर हमारा मिनिमम एसडीके वर्जन को सेट करना है 21। सो मैं इसे यहां से रिमूव करता हूं, और हमें टाइप करना है 21। देन हमें इसे सेव करना है, और गाइस फाइनली हमें आ जाना है मेन डॉट डार्ट में, और अब हमें इसे रन करवाना है। सो टर्मिनल को ओपन करते हैं, देन हमारा डीबग कंसोल, और अब प्रेस करते हैं F5। सो के इसने हमें एक एरर दिया है कुड नॉट फाइंड गूगल सर्विस। सो हम चेक कर लेते हैं इसे। सो ये था हमारे प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में। सो हम इसे ओपन करते हैं, और गाइस बेसिकली ये सिंटैक्स एरर की वजह से आता है। सो हमें यहाँ पर डॉट नहीं लगाना, हमें यहाँ कोलन लगाना है। देन अब इसे सेव करते हैं। ओके, वापस मेन डॉट डॉट को ओपन करते हैं, और अब हम यहाँ प्रेस करते हैं F5। ओके, सो इसने हमें एक और एरर दिया है क्लाउड फायर स्टोर का। सो बेसिकली ये एरर इसलिए आ सकता है अगर आपका एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म अगर लोअर वर्जन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो हम वापस आते हैं ब्राउजर में, देन हमें यहाँ पर सर्च करना है क्लाउड फायर स्टोर। सो हम यहाँ सर्च कर लेंगे क्लाउड फायर स्टोर, और इसके अपडेटेड वर्जन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस आते हैं हमारे pubspec.ml के अंदर, देन इसे अब यहाँ से कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं। देन अब इसे सेव करते हैं, वापस आते हैं हमारी मेन डॉट डार्ट में, और अब प्रेस करते हैं F5। सो गाइस अब फाइनली इसने रीस्टार्ट करके दे दिया हमें हमारा एप्लीकेशन, और अब जो हमारा फायरबेस है ये प्रॉपर्ली सेटअप हो गया हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ। हम क्रिएट करने वाले एक डायलॉग बॉक्स हमारे इस एप्लीकेशन के लिए, जिसमें यूजर टास्क एंटर कर पाएगा, और ये होगा हमारा डायनामिक, बिकॉज लेटर ऑन हमें इसे फायरबेस के साथ भी कनेक्ट करना है। सो उसके लिए हमें आना हमारी होम स्क्रीन डॉट डार्ट में, देन हमें स्क्रोल डाउन करना है और आ जाना है बॉटम में। सो इसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो हम इसका नाम रखते हैं ओपन बॉक्स, और हम चाहते हैं कि जब हम इस मेथड को कॉल करें सो हमें ये डायलॉग बॉक्स रिटर्न करे। सो हमें लिखना है शो डायलॉग, और इसने हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। सो कॉन्टेक्स्ट तो हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट रहेगा, और बिल्डर में अभी हम पास करते हैं कॉन्टेक्स्ट, ये भी हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट है, और हम चाहते हैं कि एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो, और हम इसे पास कर देंगे इस फ्लोटिंग बटन की ऑन प्रेस प्रॉपर्टी में। सो हम चलते हैं टॉप पर, और हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी में हमें पास करना है ओपन बॉक्स। देन इसे सेव करते हैं, देन टर्मिनल को ओपन करते हैं, और हमारा डीबग कंसोल, एंड वन मोर थिंग, मुझे इसकी थीम ये नहीं रखनी, मुझे मेरी वाइट थीम को वापस कॉल करना है। सो मैं इन कलर को एक्सेस करूंगा, देन मैं इसे सेव करता हूँ। देन अब डीबग कंसोल में प्रेस F5। सो इसने रीस्टार्ट करके दे दिया हमें हमारा एप्लीकेशन, और गाइस हमें मिल गई हमारी वाइट थीम, जिसमें पर्सनल, कॉलेज और ऑफिस हमें मिल रहा है। देन हम क्लिक करते हैं ऐड टास्क पर, और गाइस हमने क्लिक करा हमारे ऐड टास्क पर, और ये स्क्रीन थोड़ी डिम हो गई है। सो के परफेक्ट, क्योंकि हमने हमारे अलर्ट बॉक्स को डिजाइन नहीं करा है। सो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं।
सो इस टर्मिनल को हाइड करते हैं। देन वापस आता है बॉटम में, और इस अलर्ट बॉक्स की कंटेंट प्रॉपर्टी में हम पास करते हैं कंटेनर, और इसके अंदर चाइल्ड, और इसमें हम पास कर लेते हैं कॉलम, और कॉलम ऑलवेज टेक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम एक ऐसी कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं जहां हमारा ऐड टास्क हो, फिर हमारा एक टेक्स्ट फील्ड अपीयर हो, फिर उसके नीचे एक ऐड का ऑप्शन हो। सो एक कॉलम के फॉर्म में आएगा, और उससे पहले मैं कॉल करूंगा रो। सो वो भी मैं शो कर देता हूँ आपको, एक सेकेंड। और इस रो के अंदर भी हम पास करेंगे एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, और इस रो के फॉर्म में मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक कैंसिल बटन। सो उसके लिए मैं कॉल करता हूँ हमारा जेस्चर डिटेक्टर को, क्योंकि हमें ऑन टैप प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। सो ऑन टैप को कॉल करते हैं। देन और हमारे जेस्चर डिटेक्टर की चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम पास करेंगे आइकन को। देन आइकन्स डॉट कैंसिल, और जब ये कैंसिल बटन प्रेस होगी सो हमें पास करना है हमारे यूजर को नेविगेटर डॉट पॉप। जब हम इस मेथड का यूज करते हैं सो हमारा यूजर पॉप हो जाता है वापस उसी स्क्रीन पर जिस स्क्रीन से वो आया था। ओके, और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ साइज बॉक्स को। इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ लेट से 60, और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, ऐड टू डू टास्क, और इसे थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। सो टेक्स्ट स्टाइल, उसका कलर चेंज करते हैं तो कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट रख लेते हैं हम। ओके, देन अभी इसे सेव करते हैं, और एक बार रीस्टार्ट करते हैं हमारे ऐप को। देन वापस टैप करते हैं हमारे इस बटन पर, और गाइस नाउ हमें अपीयर हुआ एक डायलॉग बॉक्स विद अ कैंसिल बटन एंड हमारा टेक्स्ट ऐड टू डू टास्क। सो सबसे पहले मैं इस कैंसिल बटन पे जब प्रेस करूंगा सो गाइस एज यू कैन सी हम पॉप हो गए हमारी मेन स्क्रीन पर। इसका कलर मैं थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ, सो शेड 400। देन मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, देन चेक कर लेते हैं। ओके परफेक्ट। सो इस रो के बाहर हम कॉल करते हैं एक साइज्ड बॉक्स, और इसकी हाइट हम दे देते हैं लेट्स से 20, और यहाँ पर कॉल करते हैं कंटेनर, देन डेकोरेशन, देन बॉक्स डेकोरेशन। और डेकोरेशन हम किसको प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले वो बना लेते हैं, सो हमारी चाइल्ड प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम बनाने वाले टेक्स्ट फील्ड। सो टेक्स्ट फील्ड को कॉल करते हैं, और अब इस टेक्स्ट फील्ड को डेकोरेट करना है हमें। सो अब इसमें मैं पास करता हूँ बॉर्डर को, और हमारी प्रॉपर्टी बॉर्डर डॉट ऑल को एक्सेस करते हैं हम, और इसके अंदर पास करते हैं कलर, कलर्स डॉट ब्लैक, और इसके अंदर हम टेक्स्ट फील्ड की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। सो लेट से मैं 2.0 सेट कर लेता हूँ, और हम इसके इनपुट डेकोरेशन को भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो हमें कॉल करना है इनपुट डेकोरेशन। तो इसमें बॉर्डर में प्रोवाइड कर देता हूँ इनपुट बॉर्डर डॉट नन, और इसमें हम हिंट टेक्स्ट देंगे हमारा एंटर दी टास्क। सो एंटर दी टास्क, देन इसे सेव करते हैं, और अब प्रेस करते हैं इस पर। सो हमें मिला है हमारा एंटर दी टास्क, और इस कंटेनर को हम रैप करते हैं हमारे एक विजेट में विच इज गोइंग टू बी सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। और जो हमारा कॉलम था उसकी क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को हमें सेट करना है, so उसे हम सेट करते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, देन इसे सेव करते हैं। तो जब हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को कॉल करा सो इसने जो अलर्ट बॉक्स को स्क्रोलेबल बना दिया है, रेदर देन इसने एक बहुत बड़ा बॉक्स को अपीयर कर दिया था। और इस कंटेनर से पहले मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट अपीयर हो जिसमें हमारा शो करे एड टेक्स्ट। सो मैं यहाँ एड टेक्स्ट को कॉल करता हूँ, और इसके नीचे भी हम साइज बॉक्स पास करते हैं। सो साइज बॉक्स हाइट लेट से 30, देन हमें ये टेक्स्ट अपीयर हुआ एड टेक्स्ट, और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है। सो मैं इसे करता हूँ 20, देन इसे सेव करते हैं, और वापस ओपन करते हैं इसे। ओके, और लेट से मैं इस कंटेनर को पैडिंग प्रोवाइड करता हूँ। सो पैडिंग, सो मैं कॉल करता हूँ एज इनसेट डॉट ओनली, और लेट से मैं कॉल करता हूँ सिमेट्रिक।
क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, और लेफ्ट से मैं चाहता हूँ 10। ओके, देन वापस ओपन करते हैं इसे। और गाइज अब हमें मिली है पैडिंग इसके लेफ्ट साइड में। एंड नाउ हमें पास करना है कंट्रोलर को हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। सबसे पहले हम उसे बना लेते हैं। तो हम आते हैं हमारी स्टेट मैनेजमेंट क्लास के पास, और हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसका नाम हम रखते हैं टू डू कंट्रोलर, और इसके अंदर अगेन हम पास कर देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी। ओके, देन जो अभी हमने टू डू कंट्रोलर क्रिएट करा हम उसे पास कर देंगे इस टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर में। जो भी टेक्स्ट हमारा यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में एंटर करेगा वो आके सेट होगा हमारे इस टू डू कंट्रोलर में। और अब हमें क्रिएट करनी है एक बटन। उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कंटेनर। कंटेनर प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, देन इसके अंदर एक्सेस करते हैं इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी, और इस कंटेनर की विड्थ हम प्रोवाइड कर देते हैं। विड्थ 100, और इसकी चाइल्ड में हम एक टेक्स्ट रखना चाहते हैं। इट विल गोइंग टू बी ऐड, और इसे स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। स्टाइल, और इसे पास करते हैं टेक्स्ट स्टाइल, और इसका कलर हम सेट करते हैं कलर्स डॉट ब्लैक, और इस कंटेनर को भी डेकोरेट कर लेते हैं। बॉक्स डेकोरेशन, इसका कलर हम सेट कर लेते हैं कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट। देन इसे सेव करते हैं और इसे क्रॉस करते हैं। ओके, हमें मिला है हमारा एक टेक्स्ट ऐड, और इसकी थोड़ी बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं। इसमें हम करते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसे 10 पर सेट करते हैं। और इस कंटेनर को हम रैप करते हैं सेंटर विजेट में। ये हमें हमारा कंटेनर सेंटर में मिलेगा। ओके, देन इसे सेव करते हैं, देन रीओपन करते हैं हमारे अलर्ट बॉक्स को। और गाइस अब हमें मिल रहा है ये कंटेनर सेंटर में, और इसके नीचे मैं चाहता हूँ थोड़ी स्पेस। मैं कॉल करूंगा साइज बॉक्स को, देन इसकी हाइट हम सेट करते हैं 20, और जो हमारा टेक्स्ट है इसे भी हम रैप कर देते हैं सेंटर विजेट में। कंट्रोल प्लस डॉट और रैप विद सेंटर, और अब हम इसे सेव करते हैं, देन अगेन रीओपन करते हैं हमारा बॉक्स। इस कंटेनर में कॉल करता हूँ पैडिंग, और इसमें एज इंसेट डॉट ऑल, और मैं इसे सेट करता हूँ 5 पर। मेरे इस कंटेनर की पैडिंग 5 सेट हो जाएगी सारे डायरेक्शन में। लेट मी शो यू, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, देन ऐड, और एज यू कैन सी मतलब इसने 5 की पैडिंग हर डायरेक्शन से हमारे इस कंटेनर को प्रोवाइड करी है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूआई, और हमने सेट करा लिया इस टेक्स्ट फील्ड में कंट्रोलर, और जो भी हमारा यूजर डेटा एंटर करेगा वो जाएगा हमारे इस कंट्रोलर के पास। इस वीडियो में जो डेटा हमारा यूजर एंटर करेगा वो डेटा हम स्टोर कराएंगे हमारे फायर स्टोर के अंदर, और उसके लिए कैसे मेथड्स क्रिएट करी जाती है, कैसे मैपिंग्स होती है, और इस डायनामिक प्रोसेस को कब, कहा और कैसे यूज करना है वो आपको सीखने मिलेगा इस लेक्चर में। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, और हम स्टार्ट करते हैं हमारे बैकएंड का पार्ट 1। गाइस उसके लिए हमें आना है सबसे पहले लिब में, और हमें क्रिएट करना है यहाँ एक फोल्डर, और हम इसका नाम रखेंगे डीबी सर्विस। जो हमारी डेटाबेस की सारी सर्विस होगी हम उसे यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसके अंदर अब हम एक फाइल क्रिएट करते हैं डेटाबेस डॉट डार्ट, और इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। देन अब हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। उसका नाम हम रखते हैं डेटाबेस सर्विस, और अब हम क्रिएट करेंगे इसमें मेथड्स, जिसमें यूजर अपने पर्सनल टास्क, अपने कॉलेज के टास्क और अपने ऑफिस के टास्क को सेंड करेगा फायरबेस में। ये एक डायनामिक प्रोसेस होने वाली है। हम यूज कर लेते हैं फ्यूचर का। देन हम मेथड का नाम रखते हैं सबसे पहले ऐड पर्सनल टास्क, देन इसके बाद हमें करानी पड़ेगी मैपिंग। हम लिखते हैं मैप, और हमें मैप कराना है स्ट्रिंग, और ये एक डायनामिक मेथड होगी, और हमें क्या और किससे मैप कराना है ये आपको कुछ देर में पता चलेगा। और इसका नाम हम रखते हैं यूजर पर्सनल मैप, और हम स्ट्रिंग में पास करा देंगे आईडी। और ये जो भी हमारी मेथड रहेगी इसको हम बना लेंगे एसिंक, क्योंकि फायरबेस इनिशियलाइज होने में कुछ टाइम भी लग सकता है। देन इसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न अवेट, कुछ टाइम लेके हमारा फायरबेस फायर स्टोर को कॉल करते हैं, जहां पर सबसे पहले हमें डेटा स्टोर कराना है। सबसे पहले हमने उसके इंस्टांस को कॉल करा,
सो आप फायर स्टोर के अंदर देख सकते हो हमें ऑप्शन देता है कि हम कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। फिर उस कलेक्शन में हम आईडी पास करके जो डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं उसे स्टोर करा सकते हैं। सो यहाँ मैं कॉल करना चाहता हूँ कलेक्शन, और इस कलेक्शन का नाम हम रख लेते हैं पर्सनल। देन इसके अंदर हमें एक डॉक आईडी क्रिएट करनी होगी। सो हम आईडी पास करेंगे और ये आईडी आएगी हमारी इस आईडी से। देन हम इसे सेट करा लेते हैं। ये जो हमने यूजर पर्सनल मैप बनाया, सो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। और मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। सो कलेक्शन, उसके अंदर डॉक आईडी, देन उसे हम सेट करा लेंगे। सो ये मेथड हमने क्रिएट करी हमारे पर्सनल टास्क को फायरबेस में भेजने के लिए। सो सिमिलरली मैं इसे रेप्लिकेट करता हूँ Ctrl+D, और अब मैं बाकी टास्क को भी सेंड करूंगा। सो मुझे लिखना है कॉलेज। इस मेथड का नाम मैं रखता हूँ ऐड कॉलेज टास्क, और इस वाली का मैं रख लेता हूँ ऐड ऑफिस टास्क। सो ऑफिस, और देन हमें इसका नाम भी चेंज करना है। सो इसका हम कर लेते हैं कॉलेज, देन ऑफिस। परफेक्ट। ओके, नाउ अब इन मेथड्स को हम सेट करेंगे। ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स हमने पिछले वीडियो में क्रिएट करा, इसकी ऐड प्रॉपर्टी में। सो हमें आना है हमारी होम स्क्रीन डॉट डार्ट में, और हमें फाइंड करना है हमारी ऐड बटन को। देन अब हम इसे रैप कर देते हैं एक विजेट में, और वो विजेट होगा हमारा जेस्चर डिटेक्टर, क्योंकि हमें ऑन टैप प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। सो इसमें कॉल करते हैं ऑन टैप। नाउ अगर अब हम हमारी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को देखें, सो हमें पास करना है एक मैप, और हमें पास करनी है आईडी। सो जो हमारी आईडी होनी चाहिए वो हर टास्क के लिए यूनिक होनी चाहिए। सो उसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सो हमें आना है pubspec.ml में, और हमें यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना है विच इज रैंडम स्ट्रिंग, और इसका हम एनी वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। देन Ctrl+S, और हम इसे वापस हाइड करते हैं और वापस आते हैं होम स्क्रीन में। देन अब एक आईडी क्रिएट करते हैं, सो स्ट्रिंग, और अब इसके अंदर कॉल करते हैं रैंडम अल्फा न्यूमेरिक, और इसकी लेंथ हम सेट करते हैं 10। अब हमें मैप कराना है हमारे टास्क। सो वी हैव टू राइट मैप, देन अगेन वी हैव टू पास स्ट्रिंग, एंड इट विल बी अ डायनामिक मेथड, और इसका नाम हम रखते हैं यूजर टू डू। देन इसके अंदर हम मैप करा देंगे हमारे वर्क। सो ये हम एक्सेस करेंगे हमारा टू डू कंट्रोलर से, जो कंट्रोलर हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट करा, और इसमें भी टेक्स्ट जो भी हमारा यूजर एंटर करेगा। देन हम मैप करा देंगे आईडी, और इसके अंदर हमारी ये रैंडम आईडी को हम पास करेंगे। सो हमें लिखना है आईडी। ओके, सो अब हमारा लॉजिक ये रहेगा कि अगर हमारी पर्सनल की वैल्यू ट्रू है, सो हमें कॉल करनी है हमारी डेटाबेस सर्विस को। सो हम कॉल करते हैं डेटाबेस सर्विस जो हमने क्लास बनाई अभी, और इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। सो सबसे पहले हम पर्सनल टास्क को ऐड करना चाहते हैं, सो इसे एक्सेस करते हैं, और अब इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे यूजर टू डू को जो हमने यहाँ क्रिएट करा, और आईडी जो होगी वो होगी हमारी ये रैंडम आईडी। परफेक्ट। देन अगर हमारा पर्सनल ट्रू है तो हमारा यूजर है पर्सनल वाली फील्ड में, सो उसके टास्क ऐड करा दो पर्सनल के अंदर। और अगर हमारा यूजर पर्सनल में नहीं है, सो हो सकता है वो कॉलेज में है। सो अगर वो कॉलेज में है, सो अगेन हम डेटाबेस सर्विस को कॉल कर लेंगे। सो डेटाबेस सर्विस, और इसके अंदर अब ऐड कॉलेज टास्क। सो इसे मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, और इसके अंदर भी हम पास कर देंगे यूजर टू डू, देन आईडी। सो अगर हमारा यूजर पर्सनल में भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, सो इट्स कंफर्म वो होगा हमारे इस ऑफिस में। सो हम डायरेक्ट डेटाबेस सर्विस को कॉल कर सकते हैं, डेटाबेस सर्विस, और इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे ऐड ऑफिस टास्क, और इसके अंदर भी पास कर देंगे यूजर टू डू और हमारी आईडी। और इसके बाद एट लास्ट हम पॉप करा देंगे हमारे यूजर को मेन स्क्रीन पर। सो हमें लिखना है नेविगेटर डॉट पॉप, और कॉन्टेक्स्ट होगा हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट। देन परफेक्ट, इसे सेव करते हैं। देन हम टास्क ऐड करके देख लेते हैं। सो पर्सनल में हम ऐड कर लेते हैं हेयर कट, देन इसे ऐड करते हैं, और गाइस ऐड करते ही हम पॉप हो गए हमारी मेन स्क्रीन पर। और अब चलते हैं फायरबेस में और चेक करते हैं हमारा डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं। सो फायरबेस में आने के बाद हमें करना है इसे रीस्टार्ट, और गाइस फाइनली हमारा एक कलेक्शन क्रिएट हुआ है पर्सनल नाम से, और जो हमने मैपिंग कराई थी उसमें हमने दिया था वर्क।
सो वर्क के अंदर आ गया हमारा हेयर कट और हमारी आईडी प्रॉपरली क्रिएट हो गई है। सो लेट से मैं फ़ोन को यहीं ओपन करता हूँ और अब मैं ऐड करता हूँ मेरे कॉलेज टास्क को। सो यहाँ मैं ऐड करता हूँ गो टू कॉलेज, देन इसे ऐड करते हैं और हम हो गए पॉप हमारी स्क्रीन पर। देन इसे रिफ्रेश करते हैं और गाइस सक्सेसफुली नेक्स्ट हमारा कलेक्शन ऐड हुआ है कॉलेज और इसके अंदर वर्क हमें मिल रहा है गो टू कॉलेज और हमारा रैंडम नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है। देन अगेन हम ऑफिस के लिए भी ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर ऐड करते हैं कंप्लीट दी रिपोजिटरी, देन इसे ऐड करते हैं और अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस सक्सेसफुली अगेन हमारा एक कलेक्शन ऐड हुआ है विच इज ऑफिस और इसके अंदर हमारा वर्क है कंप्लीट द रिपोजिटरी। सो गाइस सक्सेसफुली हमने सीख लिया है कैसे हमारे फोन की स्क्रीन से डेटा स्टोर होता है हमारे फायरबेस के अंदर। सो अब इस लेक्चर में जो डेटा हमने स्टोर करवाया था उसे हम रिट्रीव करवाएंगे हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो उसके लिए हमें आ जाना हमारी डेटाबेस डॉट डार्ट में और जहां हमने मेथड बनाई थी हमारे डेटा को फाइल स्टोर के अंदर भेजने के लिए, अब हम यहाँ एक और मेथड क्रिएट करेंगे उन डेटा को वापस लाने के लिए। और ये प्रोसेस भी हमारी डायनामिक हो सकती है, इसलिए हम यूज करेंगे फ्यूचर का। और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रीम, और स्ट्रीम हम कराएंगे क्वेरी स्नैपशॉट के फॉर्म में। सो हम कॉल करते हैं क्वेरी स्नैपशॉट। सो क्वेरी स्नैपशॉट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का एक वे होता है जिसमें हम टेक्स्ट और इमेजेस को शो करा सकते हैं हमारी इस यूआई के ऊपर। और इस मेथड का नाम हम रखेंगे गेट टास्क और ये रिसीव करेगा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जिसमें हम स्टोर करवाएंगे हमारे टास्क। और इस मेथड को इनिशियलाइज होने में टाइम भी लग सकता है, इसलिए हम कॉल करेंगे एसिंक को। देन हम रिटर्न करवाएंगे कुछ टाइम लेके, सो रिटर्न अवेट। हम कॉल करेंगे हमारे फायरबेस के इंस्टांस को, सो फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टांस। सो यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है कि हमें यहाँ पर पैटर्न समझना पड़ता है। सो हमारे फायर स्टोर के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है, सबसे पहले वो बनाता है एक कलेक्शन, फिर उस कलेक्शन के अंदर एक आईडी और उस पर्टिकुलर आईडी के साथ वो स्टोर करता है एक वर्क। सो ठीक है, जब हमने फायरबेस फायर स्टोर के इंस्टांस को कॉल करा, सो हम एंटर कर चुके हैं हमारे फायरबेस के अंदर। देन अब हम कॉल करेंगे कलेक्शन को, सो हमें लिखना है डॉट कलेक्शन। तो अब हम उस फायर स्टोर के कलेक्शन के अंदर एंटर कर चुके हैं और अब इसके अंदर हम पास कर देंगे टास्क और इसके अंदर अब हम कॉल कर देंगे स्नैपशॉट को। सो जो ये टास्क होंगे उसका लॉजिक हम डिफाइन करेंगे हमारी होम स्क्रीन डॉट डार्ट के अंदर। सो अगर हमने हमारी पर्सनल फील्ड के टास्क को पास करा है, सो आप हमें पर्सनल के टास्क रिटर्न कर दो। सेम एज अगर हमारे कॉलेज या ऑफिस के टास्क हमने पास करे हैं, सो आप हमें कॉलेज और ऑफिस के टास्क पास कर दो। और वो पास किस फॉर्म में करेगा, वो पास हमें करेगा स्नैपशॉट के फॉर्म में और विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को स्टोर करवा सकते हैं, उसके हेल्प से हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे हमारी इस फोन की स्क्रीन पर। सो अब इस हमारी मेथड में टास्क पास करने के लिए हम आ जाते हैं होम स्क्रीन डॉट डार्ट में और यहाँ हमें क्रिएट करनी है एक स्ट्रीम। सो उसका नाम हम रख लेते हैं टू डू स्ट्रीम और ये नल ना हो हमें चेक करना पड़ेगा, इसलिए हमें यूज करना है क्वेश्चन मार्क। देन इसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, सो उसका नाम हम रख रहे हैं गेट ऑन द लोड फंक्शन। सो गेट ऑन द लोड फंक्शन हमारा क्या करेगा, जब भी हम ऐप को ओपन करेंगे और अगर हमने हमारे टास्क को सेट कर रखा है, सो वो टास्क हम जैसे ही हमारे एप्लीकेशन को ओपन करें हमें शो होने चाहिए। सो उसके लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं और ये भी एक डायनामिक प्रोसेस होगी, इसलिए हम कॉल कर लेते हैं एसिंक क्योंकि इसमें टाइम भी लग सकता है। देन अब हम कॉल करेंगे हमारी टू डू स्ट्रीम को, देन हम कॉल करेंगे अवेट, देन हमारी डेटाबेस सर्विस को, डेटाबेस सर्विस। देन अब इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा गेट टास्क, देन इसके अंदर हम टास्क कॉल करेंगे। सो अगर हमारी पर्सनल की वैल्यू ट्रू है, सो आप हमें पर्सनल के टास्क रिटर्न करवा दो। और अगर हमारी पर्सनल की वैल्यू ट्रू नहीं है, सो हो सकता है हमारी कॉलेज की वैल्यू ट्रू हो, सो हम कॉल करेंगे कॉलेज। और अगर कॉलेज की वैल्यू ट्रू है तो आप हमें रिटर्न करवा दो कॉलेज के वर्क। देन अगर हमारी कॉलेज की वैल्यू भी ट्रू नहीं है, सो हमारे पास तीन ही फील्ड है, पर्सनल, कॉलेज या ऑफिस। सो आप हमें ऑफिस के वर्क रिटर्न करवा दो। फाइन। और आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी पर्सनल, कॉलेज और ऑफिस की स्पेलिंग है ये करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं से हम मैच करवाएंगे जो हमारी डेटाबेस में स्टोर हुआ है कलेक्शन इनकी स्पेलिंग्स के साथ। और डेटाबेस में भी आप एक बार चेक कर लें, सो कॉलेज, ऑफिस और पर्सनल। ओके ठीक है। देन फोन की स्क्रीन खुलते ही हमारे डेटाबेस से डेटा अगर आ गया, सो हम उसे सेट करा देंगे हमारी फोन की स्क्रीन पर। सो हमें कॉल करनी है सेट स्टेट मेथड। देन ये जो सारे टास्क है ये फोन की स्क्रीन ओपन होते ही हमारी स्क्रीन पर आ जाने चाहिए।
सो उसके लिए हम कॉल करेंगे इनिट स्टेट मेथड को कि जब हमारा एप्लीकेशन ओपन हो तो आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। और अब अगर हमारा डेटा हमारे बैकएंड से आ रहा है सो उसको हम फोन की स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे, सो हमें उसका भी कोड लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ गेट वर्क और इस मेथड का हम यूज करेंगे हमारे फोन की स्क्रीन पर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हो सो उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर हम एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर डेटा ले जाएंगे सो उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा विजिट को। देन इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे हमारा स्ट्रीम बिल्डर। सो स्ट्रीम बिल्डर को कॉल करते हैं। सो जो डेटाबेस से स्ट्रीम हम ला रहे हैं जिस स्ट्रीम के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, अब उस स्ट्रीम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर तो हम यूज करेंगे स्ट्रीम बिल्डर का। सो इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा स्ट्रीम। सो हम इस टू डू स्ट्रीम से हमारा डेटा ला रहे हैं और बिल्डर के अंदर हमें पास करना है सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जो होगा हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट। देन इसके अंदर जो नेक्स्ट थिंग हमें पास करनी है विच इज गोइंग टू बी एसिंक स्नैपशॉट। देन इसका नाम भी हम रख लेंगे स्नैपशॉट। सो जब भी हम फायरबेस के साथ डील करेंगे सो हमें सारे फैक्टर्स को कवर करके चलना पड़ता है। सो हमें से बता रहे हैं कि जब भी आपके पास अगर डेटा आ जाए तो आपको उसे रिटर्न करवाना है। सो स्नैपशॉट हैज डेटा। सो अगर हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा है सो हम उसे एक लिस्ट व्यू को फॉर्म में रिटर्न करवा देंगे। सो हम कॉल करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और इस लिस्ट व्यू को हम रैप कर देंगे एक विजिट में, वो होगा हमारा एक्सपांडेड विजिट। देन इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करेंगे विच इज आइटम काउंट और ये हम चेक करेंगे हमारा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स डॉट लेंथ। ओके परफेक्ट। और आइटम बिल्डर के अंदर हम पास करेंगे हमारा कॉन्टेक्स्ट जो होगा हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट। देन इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा इंडेक्स और जैसे मैंने बोला था क्वेरी स्नैपशॉट हमारा कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का। सो अब हम कॉल कर लेंगे हमारे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को और इसका नाम हम रख लेते हैं डॉक स्नैप और इसके अंदर हम पास करेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स एंड देन इंडेक्स। सो आइटम काउंट में हमने पास करा है स्नैपशॉट। अगर हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा है तो उस डेटा के अंदर आप चेक करो कितने डॉक्यूमेंट है और जितनी डॉक्यूमेंट की लेंथ है वो होगा हमारा आइटम काउंट। सो परफेक्ट। इतनी सारी चीजें होने के बाद हम रिटर्न करवा देंगे। सो उसके लिए हमें आना है बॉटम में और जो ये टास्क हमने क्रिएट करे थे हम इसी फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करवाएंगे। सो सबसे पहले मैं गो टू जिम वाले को रिमूव करता हूँ, देन इस वाले को मैं कॉपी करता हूँ और इसे भी हम रिमूव करेंगे। देन वापस हमें आना है टॉप पर और अब हम इसे यहाँ रिटर्न करवा देंगे। बट अब जो हमारा डेटा होगा वो हम लाएंगे डॉक स्नैप से जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा और इसके अंदर होगा हमारा वर्क जो यहाँ पर है। ओके अगर हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा है तो हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं इस एक्सपांडेड विजिट को और अगर हमारे स्नैपशॉट का डेटा नहीं है सो हम एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और इसे भी मैं रैप कर दूंगा सेंटर विजिट में। सो के नाउ परफेक्ट। बस अब हमें हमारी मेथड्स को सही जगह कॉल करना है। सो सबसे पहले कॉल करेंगे हमारी इस गेट ऑन द लोड मेथड को। सो उसे हमें कॉल करना है यहाँ पर इन सारी फील्ड्स की जेस्टर डिटेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर। सो इसे हम कॉल करते हैं गेट ऑन द लोड मेथड को और इसमें टाइम भी लग सकता है तो अब हम इस मेथड को बना लेंगे एसिंक और इसे कॉल कर लेंगे अवेट। सो परफेक्ट। देन सेम काम हम करेंगे हमारे कॉलेज के लिए और हमारे ऑफिस के लिए भी। सो अवेट गेट ऑन द लोड मेथड। सो कॉलेज की जेस्चर प्रॉपर्टी में भी एसिंक और कुछ टाइम लेके हमारा गेट ऑन द लोड मेथड। देन परफेक्ट। और जैसे मैंने सेव करा सो आप देख सकते हैं यहाँ जो टास्क थे वो रिमूव हो गए हैं। और गाइस जो हमारी मेन मेथड है गेट वर्क हमें इसे कहाँ कॉल करना है, सो हमें आना है बॉटम में और उससे पहले जो ये ओपन बॉक्स वाली मेथड थी मैं इसे फ्यूचर बना लेता हूँ क्योंकि अब हम डील कर रहे हैं फायरबेस के साथ और हमें गेट वर्क को कॉल करना है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर। सो हम कॉल करते हैं गेट वर्क। परफेक्ट। सो गाइस हमें यहाँ पर शो कर रहा है एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर विच मीन्स हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा नहीं है क्योंकि जब हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा आ जाए तो हमने एक्सपांडेड विजिट को रिटर्न करवा दिया था और जब हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा नहीं है
तो हम इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करवा रहे थे जो यहाँ पर शो हो रहा है। सो गाइस इसने हमें एक एरर दिया है, स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ विजिट। सो सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ, देन कॉल करता हूँ अपना टेक्स्ट विजिट। देन इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे हमारे डॉग स्नैप को, और अब इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे वर्क। देन परफेक्ट, इसे सेव करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। सो हमारा एप्लीकेशन अटक गया है, सो हम इसे यहाँ से हटाते हैं और इस ऐप को हम करते हैं यहाँ से डिलीट और इसे फिर से क्रिएट कर लेंगे। सो इंस्टॉल, ओके, और इसे भी यहाँ से हटाते हैं और अब डीबग कंसोल के अंदर प्रेस करते हैं F5 और इसने रीबिल्ड करके दे दिया हमें हमारा एप्लीकेशन। और इसने हमें टर्मिनल में शो करा इनिशियलाइजिंग ऑल फायरबेस एपीआई। ओके, सो हमारा फायरबेस तो इनिशियलाइज हो गया। देन मैं कॉलेज पे क्लिक करता हूँ। सो कॉलेज का टास्क हमें मिल गया, गो टू कॉलेज। देन हमारा पर्सनल टास्क, सो पर्सनल में हमें मिलना चाहिए हेयर कट, बट वो नहीं मिल रहा है। बट कॉलेज में हमें मिल रहा है गो टू कॉलेज, और ऑफिस में हमें मिल रहा है कंप्लीट द रिपॉजिटरी। बट हमें पर्सनल टास्क क्यों शो नहीं कर रहा है? सो पक्का ये स्पेलिंग एरर होगा। सो मैं सब जगह चेक कर लेता हूँ। सो पर्सनल, सबसे पहले मैं बैकएंड में चेक करता हूँ। सो PER, ओके, सो बैकएंड में ही मेरा एरर है। सो कोई बात नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूँ पर्सनल वाली टेक्स्ट फील्ड को। सो मैं कलेक्शन को डिलीट करता हूँ, ओके, देन डिलीट। सो कोई बात नहीं, इस पर्सनल के अंदर हम डेटा एंटर कर लेंगे। सो हम हमारा मूवी, और मैं ऐड करता हूँ, और गाइस ऐड होने के बाद मूवी हमें मिल गया यहाँ पर। और अब फायरबेस के अंदर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब हमारी क्रिएट हो गई है एक टेक्स्ट फील्ड पर्सनल नेम से, और इसके अंदर वर्क है हमारा मूवी, और जो कि हमें शो कर रहा है हमारे इस UI के ऊपर। सो लेट्स से मैं एक और पर्सनल टास्क ऐड कर लेता हूँ विच इज गोइंग टू बी हेयर कट। मैं इसे ऐड करता हूँ। सो ऐड करने के बाद ये आ गया हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद पर्सनल के अंदर हमारा ऐड हो गया हेयर कट, और हमारी बाकी फील्ड्स का भी डेटा हमें प्रॉपरली शो कर रहा है, गो टू कॉलेज और कंप्लीट द रिपॉजिटरी। सो गाइस दिस इज हाउ हम डेटा को रिट्रीव या फेच करते हैं हमारी फोन की स्क्रीन पर। बट आप नोटिस करोगे कि जब आप चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे सो ये एक साथ दोनों ही चेक बॉक्स पर टिक कर देगा। सो हे गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर टू डू ऐप सीरीज। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा रेस्ट ऑफ द यूआई लॉजिक। सो फॉर इट हमें आना है होम स्क्रीन डॉट डार्ट में, और हमें आ जाना है इस अलर्ट बॉक्स वाले कंटेनर के पास, जिसमें हम दो चीजें पास कर रहे थे। जब हमारा यूजर इसमें टास्क एंटर कर रहा था तो वो जाके स्टोर हो रहा था हमारे इस वर्क में। देन हम एक रैंडम आईडी जनरेट करवा रहे थे जो जाके स्टोर हो रही थी हमारी इस आईडी में। सो नाउ अब हम एक और फील्ड एंटर करेंगे विच इज गोइंग टू बी येस, और इसकी वैल्यू होगी अभी फॉल्स। सो अब जब हमारा यूजर कोई टास्क एंटर करेगा तो वहां पर तीन चीजें जाके स्टोर होगी, पहला वर्क, दूसरी आईडी और तीसरा ये यस। देन हम वापस आते हैं टॉप पर, एंड नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हम यहाँ पर टिक शो करवा रहे थे सजेस्ट वेरिएबल से। सो अभी हम यहाँ से रिमूव करेंगे इसे, और अब हम यहाँ कॉल करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। सो वो था हमारा डॉक स्नैप जो हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट करा था। देन अब इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारी वैल्यू यस, एंड नाउ डेटाबेस में भी हम क्रिएट कर लेंगे इसके लिए एक मेथड, एंड यहाँ हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। सो उसका नाम हम रखते हैं टिक मेथड। देन इसके अंदर हम पास करेंगे आईडी, एंड देन हमारा टास्क। देन इस मेथड को भी बनाएंगे हम एसिंक्रोनस। देन हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न अवेट, और उसके लिए सबसे पहले कॉल करेंगे हमारे फायरबेस फायरस्टोर के इंस्टेंस को, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। इसके अंदर हमें जाना है कलेक्शन में। देन पाथ नेम हम डिसाइड करेंगे टास्क से। सो ये टास्क वो है जो हम ला रहे हैं हमारी इस यूआई से पर्सनल
कॉलेज और ऑफिस के टास्क। देन इसके अंदर हम एंटर करेंगे इसी डॉक्यूमेंटेशन में। देन हम इसके अंदर पास करेंगे आईडी एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे अपडेट मेथड का। सो अपडेट, और हम यहाँ अपडेट क्या करेंगे, जो हमारी येस की वैल्यू थी उसको हम सेट कर देंगे ट्रू पर। ओके, सो मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। देन अभी इसे सेव करते हैं। देन वापस आते हैं हमारी होम स्क्रीन डॉट डार्ट में और अब इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और अब इस मेथड को बनाएंगे एसिंक्रोनस, देन कॉलिंग आर अवेट। देन अब हमारी डेटाबेस सर्विस को कॉल करते हैं, हमारी क्लास डेटाबेस सर्विस। देन ऐसी फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है जो हमने अभी बनाई, टिक मेथड। इसके अंदर हमें पास करना है आईडी, सो वो हम लाएंगे हमारा डॉक स्नैप से और इसके अंदर आईडी। देन टास्क के लिए हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ करा था। सो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। सो अभी मैं इसे यहाँ से सेव करता हूँ और इसने मुझे एक एरर दिया है कि येस फील्ड अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इसमें जो वर्क और आईडी है इसमें कोई येस की टेक्स्ट फील्ड नहीं है, सो हमें इसे फिर से क्रिएट करना होगा। सो मैं ये सारे टेक्स्ट फील्ड को डिलीट करूंगा। सो कॉलेज, सो यहाँ हमें टाइप करना है कॉलेज। सो इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, देन डिलीट, और बाकी वर्क्स को भी डिलीट करते हैं। सो पर्सनल टास्क यहाँ से कॉपी, देन पेस्ट, देन डिलीट, लास्ट आर ऑफिस, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। फाइन, हमारा डेटाबेस हो गया एम्प्टी। एंड नाउ इसे यहाँ से रिमूव करते हैं। सो कट, वेयर इज द कट ऑप्शन। देन इसे यहाँ से फिर से सेव करते हैं, देन इस ऐप को रीस्टार्ट करते हैं यहाँ से। और हमें इसने एक एरर शो करा है, सो लेट मी जस्ट चेक इट। सो ये कोई सीरियस एरर नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से ऐप को डिलीट करना है। सो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। देन हमारा टू डू ऐप, हमें इसे हमें यहाँ से इसे डिलीट करना है। सो प्लीज अनइंस्टॉल, देन ओके। सो हमारा ऐप अनइंस्टॉल हो गया। देन अगेन हम इसे रीबिल्ड कर लेंगे। सो F5 एंड नाउ इसने हमें रीस्टार्ट करके दे दिया हमें हमारा एप्लीकेशन। देन अभी हमारा ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कर रहा है क्योंकि हमारे स्नैपशॉट में कोई डेटा है नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने हमारी सारी फील्ड्स को डिलीट करा। सो मैं सारी फील्ड्स के लिए एक बार टास्क ऐड कर लेता हूँ। सो हमारा पर्सनल टास्क, सो इसमें मैं मैसेज लिखता हूँ गो टू पार्क, देन इसे हम ऐड करते हैं। सो ये कुछ टाइम लेगा, देन हमें ये टास्क ऐड कर देगा। सो हमारा गो टू पार्क ऐड हो गया। देन हम कॉलेज के वर्क ऐड करते हैं। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वर्क कंप्लीट दी असाइनमेंट, देन इसे ऐड करते हैं। सो कॉलेज का वर्क ऐड हो गया कंप्लीट दी असाइनमेंट। सो हमारे ऑफिस का वर्क ऐड करते हैं। सो इसमें हम कर लेते हैं कंप्लीट दी फाइल। सो इसे भी ऐड करते हैं। सो ये तीनों हमारे टास्क ऐड हो गए। देन अब हमारे फायरबेस के अंदर आके हम रिलोड करते हैं इसे, और रिलोड होने के बाद इसने हमें 3 कलेक्शंस क्रिएट करके दे दिया। फर्स्ट इज कॉलेज, कॉलेज में हमारा वर्क है कंप्लीट दी असाइनमेंट। देन आवर ऑफिस, इसमें हमारा वर्क है कंप्लीट दी फाइल। देन हमारा पर्सनल टास्क गो टू पार्क। सो जैसे अब मैं इस गो टू पार्क पर क्लिक करूंगा, सो हमारी ये जो हमने नई वैल्यू को ऐड करा है येस, जिसको हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा था, सो जब मैं इस पर टिक करूंगा तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सो एज यू सीन ये वैल्यू हो गई हमारी ट्रू, और इसने हमें टर्मिनल में एक एरर शो कर दिया है। सो यहाँ से मैं सेट स्टेट वाली मेथड को रिमूव करता हूँ। सो यहाँ से भी इसे रिमूव करेंगे। देन इस वाली मेथड को बना लेंगे हम एसिंक्रोनस, और अब इसके बाद हम कॉल कर लेंगे हमारी सेट स्टेट मेथड को। सो नाउ सेट स्टेट, देन इसे अब हम सेव करते हैं और ये रिलोड परफॉर्म हो रहा है। होपफुली इसने सारी लाइब्रेरीज को रिलोड करा हो। सो इसने रिलोड करा था सिर्फ एक लाइब्रेरी को। सो नो वरी, हम इसे अनइंस्टॉल कर लेंगे। सो अनइंस्टॉल, देन ओके, इसे भी रिमूव करते हैं, देन प्रेस F5।
एंड नाउ ये थोड़ा टाइम लेगा जब तक हमारे फायरबेस से हमारे फ़ोन के अंदर डेटा आएगा, देन इसे ये शो कर देगा। सो अब हमारा ये शो कर रहा है ग्रीन टिक गो टू पार्क पर। सो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। सो अब मैं ऑफिस वाली फील्ड पर जाता हूँ। सो यहाँ पर मेरा टास्क था कंप्लीट दी फाइल और मेरी वैल्यू थी फॉल्स। सो मैं इसमें ऑफिस पर आता हूँ और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंप्लीट दी फाइल पर। सो आप यहाँ देख सकते हो जो वैल्यू थी मेरी फॉल्स वो ट्रू हो गई है। देन सिमिलरली आई विल डू फॉर कॉलेज। मैं क्लिक करता हूँ कंप्लीट दी असाइनमेंट पर, देन कॉलेज, और ये वैल्यू भी ट्रू हो गई है। बट जो हमारा एरर था कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा टास्क को ऐड करेंगे तो वो साइमल्टेनियसली सब पर टिक कर दे रहा था, वो शो ना करे, इसलिए हम एक और टास्क ऐड कर लेते हैं। सो जैसे पर्सनल फील्ड में मैं एक और टास्क ऐड कर लेता हूँ हेयर कट, और मैं एक और ऐड कर लेता हूँ लेट्स से मूवी। मैंने इसे ऐड करते हैं और अब हमारा हेयर कट पे हम टिक करते हैं, देन हमारा मूवी। सो गाइस अब देख सकते हो आप, अब जब हमें एक चेक बॉक्स पर टिक कर रहे हैं तो सिर्फ वो उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स पर टिक शो कर रहा है। सो नाउ वन फाइनल थिंग, हम ये चाहते हैं कि जब हम हमारे इस टास्क को परफॉर्म कर ले, जब हम इस पर टिक कर ले, सो ये कुछ टाइम लेके ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। सो हम उसका लॉजिक भी क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए हम आना है डेटाबेस मेथड में, और उसके लिए भी हम मेथड क्रिएट करेंगे। तो मैं इस कोड को रेप्लिकेट करता हूँ और इस मेथड का नाम हम रखेंगे रिमूव मेथड। सो रिमूव, और इसमें भी हम पास करेंगे उस पर्टिकुलर आईडी को और हमारा टास्क को। मतलब अगर हमारा पर्सनल का टास्क है तो वो हम उसे पास करेंगे, और आईडी आईडी इन सबके रिगार्डिंग अलग अलग रहती है, इनकी यूनिक आईडी हमने असाइन करी है इसमें। मतलब अगर हमारा पर्सनल का मूवी को हमें रिमूव करना है सो वो हम इसे यहाँ से पास करेंगे। देन इसके अंदर हमें कॉल करनी है हमारी डिलीट मेथड को। सो ओके, इसे यहाँ से सेव करते हैं, वापस आते हैं हमारी होम स्क्रीन डॉट डार्ट में, और अब इस सेट स्टेट के अंदर हम कॉल कर लेंगे हमारे डेटाबेस सर्विस को। सो डेटाबेस सर्विस, और इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे हमारी मेथड रिमूव मेथड। आईडी हमें पास करनी है। सो आईडी हम हमारा देंगे डॉग स्नैप, और इसके अंदर हमारा आईडी, सो आईडी कैपिटल आईडी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके जो कलेक्शन में होगा सेम वही स्पेलिंग आपको रखनी है। देन टास्क का हम सेम लॉजिक रखना चाहते हैं। अगर हमारे पर्सनल के टास्क है तो आपको पर्सनल रिटर्न करना है, हमारे कॉलेज ऑफिस के टास्क है तो आपको उनके टास्क रिटर्न करना है। देन इसे आप पेस्ट करते हैं, देन ओके, और इस स्टेटमेंट को भी टर्मिनेट करते हैं यहाँ से। देन इसे भी सेव करते हैं। से रिलोड हो गया। एंड वन थिंग, सो गाइस एज यू कैन सीन, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है। सो अब मैं जैसे मूवी ऐड करता हूँ, सो ऐड, और अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सो ये रिमूव हो जाएगा। सो गाइस एज यू सीन, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें ये रिमूव हो जा रहा है, बट हमें ये नहीं चाहिए कि हम जैसे ही क्लिक करें ये रिमूव हो जाए। हम चाहते हैं कुछ टाइम इसका ले, उस पर ग्रीन टिक शो करे एंड देन रिमूव हो। सो उसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे विच इज़ फ्यूचर डॉट डिलेड, और इसके अंदर हम ड्यूरेशन देंगे। सो हम देंगे सेकेंड्स में, एंड लेट से हम 2 सेकेंड वेट कराना चाहते हैं, एंड देन इसके बाद हम परफॉर्म करना चाहते हैं हमारा टास्क। सो हमें यहाँ पर बस कॉमा पुट करना है। देन ये जो हमारा कोड था रिमूव करने वाला, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर लेंगे। सो पेस्ट, देन इसे सेव करते हैं। परफेक्ट, अब हमारा मूवी को हम ऐड करते हैं। सो ऐड, अब इस पर हम क्लिक करते हैं। सो ये टिक हमें शो करा और 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। सो गाइस एज यू कैन सीन सक्सेसफुली। सो कॉलेज पे अभी तो ये पहले से टिक है तो इस पर कुछ होगा नहीं, बस ये 2 सेकंड बाद रिमूव हो जाएगा। सो या रिमूव हो गया, और इस पर भी मैं चेक करके बता देता हूँ। सो 2 सेकंड वेट, या रिमूव हो गया। देन मैं कॉलेज में एक बार यहाँ पर एक ऐड कर लेता हूँ टास्क। सो कॉलेज का टास्क हमारा होगा कंप्लीट, और लेट्स इस टाइम ऐड कर लेते हैं स्टडी फॉर योर मिड सेम। ओके, देन ऐड करते हैं इसे, और सबसे पहले मैं चलता हूँ फायरबेस में और इसे रिलोड करता हूँ। सो हमारा सिर्फ कॉलेज का वर्क होगा यहाँ, बाकी सब तुमने डिलीट कर दिया। सो परफेक्ट, इसमें हमें सिर्फ एक टास्क शो कर रहा है। ओके, स्टडी फॉर योर मिड सेम।
अब मैं फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पर लाता हूँ, अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। सो ये वैल्यू हुई मेरी ट्रू, और अब ये रिलोड होते ही एज यू गाइस सीन यहाँ पर हमारा डेटा डिलीट हो गया। और जैसे अगर मैं इसे रिलोड करूंगा सो मेरा ये कॉलेज भी डिलीट हो जाएगा। सो परफेक्टली हमारी सारी वर्किंग टूडो ऐप की वर्क कर रही है। सो गाइस फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया हमारा एक फुल्ली फंक्शनल टू डू ऐप, जिसके अंदर हम टास्क को मैनेज कर सकते हैं, पर्टिकुलर टास्क को ऐड कर सकते हैं और कंप्लीट होने के बाद उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सीरीज टिल नाउ, और आगे भी हम फ्लटर के अंदर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल।